Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Nadia Bhatt, the teacher of English. In previous lecture, we went through the reading of Saving Lives with Poison. There was a big question mark कि क्या ये possible है कि हम जहर से लोगों की जिंदगियां बचा सके, क्योंकि बेसिकली पॉइजन के नाम आते सारी, जहर के नाम आते सारी आपके जहन में किसी को मारना का कॉन्सेप्ट जहन में आता है। लेकिन इस न्यूज़ आर्टिकल में आपको ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है कि हम जहर को पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4 की रीडिंग करेंगे। As you can see on your screen, that there is the paragraph number 3. इसको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दी है। साथ साथ अपनी मीनिंग को भी ध्यान रखना है। पैराग्राफ 3. How is snake venom delivered effectively to its prey? Venom, poison. Delivered, transferred. कहता है कि effectively in a suitable way. कि हम हाउ इज स्नेक वेनम डिलीवर्ड, कि जब सांप काटता है तो उसका जो जहर है वो उसका जो शिकार होता है, जो जिसको वो बाइट करता है, काटता है, उस तक किस तरह ट्रांसफर होता है। मैनी स्नेक, अच्छा आप आगे आपको कैटेगरीज बताएगा। मैनी स्नेक पोजेसेस अ वेनम ग्लैंड। ग्लैंड ये ऑर्गन होता है बॉडी का, कोई जिस्म का हिस्सा होता है जो एक्सक्रीट करता है सर्टेन लिक्विड्स। मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं जो आपकी बॉडी में। एनी ऑफ द वेरियस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स। सिक्रीटिंग ग्लैंड्स मतलब उसमें से कोई मटेरियल निकलता है जो कि बॉडी में दाखिल होता है। मैनी स्नेक पोजेस अ वेनम ग्लैंड, मतलब उसमें एक ऐसा एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें पॉइजन होता है, बट डू नॉट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेनम, लेकिन उनमें बहुत वेनम नहीं, पॉइजन नहीं होता है। एंड डू नॉट हैव anatomical apparatus to deliver the venom effectively. Anatomical and physiological होता है और apparatus equipment होता है। इसका मीनिंग देखते हैं कि anatomical होता है relating to the structure of living bodies, relating to the structure of living bodies, और एक और इसका थोड़ा सा और एक दूसरा मीनिंग है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब आपकी फिजिक से रिलेटेड जो होता है, जो सांप की फिजिक से रिलेटेड होता है उसको हम एनाटॉमिकल कहते हैं। एंड अपैरेटस क्या होता है? इक्विपमेंट, सामान को हम कहते हैं। और कहता है कि एंड डू नॉट have the anatomical apparatus to deliver the venom effectively. This is the one category. जब उसने रिसर्च की, डॉक्टर वूस्टर नाम है उनका, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी कि they don't have lot of venom and they don't have the capacity to transfer the venom. ये किसने कहा है? says Dr. Wooster, of the University of Wales. Some snakes produce some snakes produce venom but have only simple small teeth that make just a shallow wound in their prey into which some venom might seep. और ये इनकी दूसरी कैटेगरी है। सांपों की दूसरी कैटेगरी है सीप होता है to go through in the minute holes. सी होता है थ्रो स्लोली थ्रू फाइन पोर्स, छोटे छोटे माइन, बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसके थ्रू वो सीप कर जाता है वेनम जो होता है। द नेक्स्ट एडवांस लेवल ऑफ डिलीवरिंग वेनम, नेक्स्ट एडवांस, अब ये देखिए आपने इन्फर करना है। पहले उसने एक कैटेगरी बताई, फिर ये नंबर 2 बताई, फिर अब वो नंबर एडवांस्ड लेवल। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो वर्ड्स होते हैं ये आपने कैप्चर करने होते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। तो कहते हैं द नेक्स्ट एडवांस्ड लेवल फॉर डिलीवरिंग वेनम इज फॉर स्नेक्स टू हैव लॉन्गर ग्रूव्ड टीथ एट द बैक ऑफ अपर जॉ। एट द बैक ऑफ अपर जॉ, ग्रूव्ड होता है लॉन्ग नैरो पाथ। देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। ग्रूव्ड, a long narrow channel, a long
नैरो चैनल, ये आपके ऊपर वर्डिंग आ गई हुई है, ये देखते हैं कि इसमें इसका मीनिंग क्या है। अ लॉन्ग नैरो चैनल, ग्रुप का एक दफा मैं फिर दिखा दूं आपको। अ लॉन्ग नैरो चैनल, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये थर्ड कैटेगरी है। एट द बैक ऑफ द अपर जॉ। फिर कहते हैं द वेनम कैन फ्लो डाउन द चैनल इन द टीथ, द वेनम कैन फ्लो डाउन द चैनल इन द टीथ। चैनल क्या होता है? नैरो पाथ, अ पाथ। चैनल क्या होता है? अ पाथ इन द टीथ। द वेनम कैन फ्लो डाउन द चैनल इन द टीथ, कि उस टीथ के रास्ते में से गुजर कर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम। सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग होता है हाईली डेवलप्ड, और कहता है कि उनके जो थर्ड कैटेगरी एडवांस लेवल है उसमें हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता है, विच इज सीन इन द वाइपर्स। which is seen in the vipers consist of two very long tube-like fangs that are hinged and can swing forward. वाइपर्स क्या होते हैं? ये घर वाला वाइपर नहीं होता। वाइपर्स क्या होते हैं? ये इट्स अ काइंड ऑफ स्नेक, एक देखिए अ वेनमस स्नेक, वेनमस पॉइजनस, बहुत मतलब ये डेंजरस होता है, इसमें पॉइजन काफी होता है, डेडली होता है। तो कहता है कि ये चीजें वाइपर, ये थर्ड एडवांस लेवल है दैट इज प्रेजेंट इन वाइपर्स, कंसिस्ट ऑफ टू वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक फैंग्स। फैंग्स क्या होते हैं? लॉन्ग शार्प टीथ। फैंग्स क्या होते हैं? लॉन्ग शार्प टीथ दैट आर हिंज्ड, दैट आर हिंज्ड का मतलब है टर्न, दे हैव द कैपेसिटी टू टर्न। जैसे वो बाइट लेता है, जैसे वो काटता है सांप, वो अपनी जगह से थोड़े से हिल जाते हैं, एंड कैन स्विंग फॉरवर्ड, और वो थोड़ा आगे को हो जाते हैं। वेनम इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द ग्लैंड बाय मसल्स। स्क्वीज्ड का क्या होता है? देखते हैं मीनिंग इसका। टू फोर्स बाय कंप्रेशन, टू फोर्स बाय कंप्रेशन का मतलब है उस पर प्रेशर डालकर, उस पर दबाव डाला जाता है कि वेनम इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द ग्लैंड बाय मसल्स। मसल कंट्रैक्ट होते हैं, वो थोड़े से प्रेस होते हैं, जिसकी वजह से वेनम इज स्क्वीज्ड, के उसमें से प्रेशर डालकर उसमें से जो वेनम और वो लॉन्ग नैरो ग्रूव्ड पाथ होता है उसमें से निकाला जाता है। एंड स्क्विरटेड इनटू द प्रे। स्क्विरटेड क्या होता है? poured or rushed। squirted होता है छिड़काव कर देना, एंड squirted into the prey, और वो जो शिकार होता है, सांप ने जिसको काटना होता है उसको उसके squirted कर देते हैं। squeezed का क्या होता है? जो हमने अभी देखा, put pressure, एंड squirted होता है pour, किसी के अंदर डाल देना। so these were the three categories। फिर से आपको पता होना चाहिए इस पैराग्राफ की क्या है। वन कैटेगरी, दे डोंट हैव वेनम एंड दे डोंट हैव द एनाटॉमिकल apparatus। दूसरा क्या है? दे कैन क्रिएट अ शैलो वुंड, और जिसमें से सीप कर जाता है जो वेनम होता है। एंड थर्ड कैटेगरी क्या है? दे हैव क्वाइट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, ग्रूव्ड टीथ के साथ होते हैं, और वो उसमें squirted the venom into the onto the victim। So you must have the summary in your mind। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ पैराग्राफ क्या है। Fourth paragraph. When the researchers analyzed the sample of the venom across a large number of species, from the slightly venomous to the highly dangerous, they found that the harmless snakes, such as the grass snake, had complex venom similar to those of the more venomous snakes, but they do not have the apparatus to deliver it effectively। ठीक है, analyzed, देखते हैं मीनिंग क्या है इसका। analyzed, examined। एनालाइज्ड कहते हैं जब रिसर्चर्स ने उसको एग्जामिन किया, सैंपल ऑफ द वेनम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ द स्पीशीज, बहुत सी किस्मों के, स्पीशीज काइंड्स किस्मों के, बहुत सी किस्मों के, फ्रॉम द स्लाइटली वेनमस टू द हाईली डेंजर, मतलब जो कम जहरीले सांप थे और जो बहुत ज्यादा जहरीले सांप थे, जब उनका सबका इकट्ठा उनके वेनम का, उनके पॉइजन का एग्जामिन किया गया,
तो दे फाउंड दैट हार्मलेस स्नेक के जो ग्रास स्नेक जिनको कहा जाता है, ये आमतौर पर ग्राउंड्स में और इस तरह की जगहों पर मिलते हैं, तो उनके मुताबिक कहा जाता है कि उनके में जहर नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, दे डोंट हैव द अपरेटस टू डिलीवर इट, कि उनमें जहर तो होता है लेकिन अल्लाह ने उनके अंदर सिस्टम ऐसा नहीं बनाया हुआ होता। दे डोंट हैव सच इक्विपमेंट टू ट्रांसफर द वेनम इफेक्टिव। These findings have raised new questions. कौन सी findings? कौन सी findings? कि they do have the venom. They do have the venom. ऐसा नहीं है कि वो venom नहीं है. कहते हैं what is in the these findings have raised a new question. What is in this venom in the harmless snake? कि ये अगर वो deliver नहीं कर सकते तो फिर वो क्यों है? Asked Dr. Wooster. There is a huge diversity of these snakes, and until now they have been almost completely ignored from the point of view of their venom. Diversity, diversity होता है kinds, variations. Diversity, there is a huge diversity of these snakes. इस तरह की बहुत सी किस्में होती हैं, and they have been almost completely ignored. Ignored, neglected. लेकिन उनकी तरफ ध्यान ही नहीं कभी किसी ने दिया कि काटते हैं इनमें जहर नहीं है, तो they never, scientists never bothered to probe into their body. Point of view their venom. We would like to know what is in these venoms. डॉक्टर बूस्टर कहते हैं कि अब मेरे अंदर इंक्विजिटिवनेस आ गई। इंक्विजिटिवनेस होती है तजस्सुस होना। अब मेरे अंदर तजस्सुस आ गया है कि वुड लाइक टू नो व्हाट इज इन दीज वेनम्स, कि उनका वेनम डिलीवर नहीं होता तो उसमें क्या चीज होती है। Are there new families of poison that might have potential medical application? Are there new families of the poison that might have potential? Potential क्या होता है? Hidden talent. क्या उनके अंदर कोई ऐसी छुपी हुई खास चीज है that can be used medically, that can be used in the medical field? Potential, hidden talent अभी हमने देखा है, और medical application कि क्या हम उसको दवाइयों के तौर पर हम उसको मेडिकल प्रोफेशन में क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब these last 2.5 line are very important कि इसमें उन्होंने जो बात की है कि ये जो ग्रास वेनम्स ग्रास स्नेक्स हैं, ये क्या बिल्कुल बगैर किसी वजह के हैं, मतलब उनकी कोई रीजन नहीं है। उनके अंदर अगर पॉइजन है, इफ दे आर अनएबल टू डिलीवर दैट वेनम, तो फिर उनके अंदर वेनम क्यों है। तो डॉक्टर वुस्टर कहते हैं कि आई वुड लाइक टू प्रोब इनटू द मैटर। मैं उसके अंदर मैं जो उनका पॉइजन है, मैं उनको ज़रूर देखना चाहूँगा कि वो उनका पर्पस क्या है अल्लाह का उसके अंदर उसको रखने का। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द रीडिंग ऑफ द 4th पैराग्राफ। नेक्स्ट हम देखते हैं द नेक्स्ट टर्न इज क्वेश्चन आंसर्स। These are the question answers. We did first two questions in the previous lecture. Today we will discuss question number 3 and 4. अब कहता है कि Dr. Wooster described three different levels of the efficiency in snakes in the diversity of their venom. के उसका 3 किस्में बताई हैं। ये आपको मैंने ड्यूरिंग रीडिंग आपको मैंने स्पेशली मेंशन किया था, सो इट वुड बी मच मोर इजियर फॉर यू पीपल। और अब आपको मैं ये भी साथ बता दूं कि अब आपकी जो वेबसाइट है उसमें उन्होंने ऑप्शन दे दिया हुआ है दैट यू कैन गिव फीडबैक टू योर टीचर, यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर टीचर। आपको जो मसला होता है, पहले ये आपके पास फैसिलिटी नहीं थी, पहले हम व्हाट्सएप के थ्रू करते थे। अब ये आपकी चॉइस है कि वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर द व्हाट्सएप और द वेबसाइट रिसोर्स। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने मुझे क्वेश्चन के आंसर्स लिखे, मैंने आपको एक तरह का 80% मैंने आपको काम कर दिया है। आई हैव डिलीवर्ड 80% ऑफ द आंसर। अब आपने मुझे ये इनकरेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने ये मुझे इसको अरेंज करके देना है। ये 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी इन द स्नेक्स इन द डिलीवरी ऑफ देयर वेनम, वो क्या क्या थे। फिर नेक्स्ट है, इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट हार्मलेस स्नेक्स
also have venom, just as previously well known venomous snakes do. Why is this discovery important? Why is this, वो पहला तो स्टेटमेंट है सिंपल, सवाल इधर ये किया है कि ये जो साइंटिस्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट इतना क्यों है। ठीक है जी, आपने इसको मुझे प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसका आपने मुझे आंसर देना है। और नेक्स्ट आपकी हॉलीडेज हैं फॉर ईद उल फित्र, राइट। हैव अ वेरी गुड ईद उल फित्र, खैर खैरियत से मनाएं। उसके बाद फिर हम ये कहा तो यही जा रहा है कि 22 से 30 तक आपकी है हॉलीडेज, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। हैव अ वेरी गुड डे, enjoy yourself, and hope you'd have a very good Eid. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.